तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी हवेली की जिसकी दीवारों में न जाने कितने ही खौफनाक राज दफन है। एक ऐसी जगह जिसे लोग मनहूस कहते थे। और कहानी शुरू होती है मालिक मकान की इस एक बात से, एक ऐसी वार्निंग जो सीधा सीधा कह रही थी कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। अच्छा, तो हर कहानी की कोई ना कोई शुरुआत तो होती है ना। इस कहानी की शुरुआत होती है एक नए शादीशुदा जोड़े से, जिन्हें बस एक सस्ते घर की तलाश थी, और यही तलाश उन्हें एक ऐसी हवेली तक ले गई जिसका नाम सुनकर ही लोग कानों को हाथ लगाते थे। बात है सितंबर 1972 की। एक नया शादीशुदा जोड़ा, रावी और उसकी बीवी मारिया, उन्हें बस एक छत चाहिए थी, एक ऐसी जगह जिसे वो प्यार से अपना घर कह सकें। अब देखें, कागज पर तो वो हवेली बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। बड़ी थी, किराया भी कम, लोकेशन भी अच्छी। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला था, उसकी शोहरत बहुत ही खौफनाक थी। यहां तक कि उनके दोस्त रॉबर्ट ने भी साफ साफ कह दिया था कि भाई, मुकामी लोग तो इस जगह के पास से गुजरते हुए भी डरते हैं। तो अब वक्त आ गया था उस हवेली को पहली बार देखने का। और जैसे ही उस जोड़े ने वहां कदम रखा, वो सारी कहानियां और अफवाहें जो उन्होंने सुनी थीं, एक एक करके सच साबित होना शुरू हो गईं। तो जैसे ही वो वहां पहुंचे, हवेली का हाल देखकर ही अजीब सा लगा। बाग पूरा जंगल बना हुआ था। गेट पर एक बहुत बड़ा जंग आलूद ताला लटक रहा था, और जब दरवाजा खुला तो अंदर से एक अजीब सी बदबूदार हवा का झोंका आया। साथ ही बड़ी बड़ी चमगादड़ों का एक पूरा घोल बाहर निकला। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं था। असल खौफ तो तब शुरू हुआ जब ऊपर वाली मंजिल से, जो कि बिल्कुल खाली थी, किसी के चलने की आवाजें आने लगी। और फिर वो लम्हा आया जब उस घर में मौजूद किसी अनदेखी चीज ने पहली बार खुद को जाहिर किया। मारिया ने जब आईने में देखा तो जो नजर आया, उसने तो उसकी रूह ही फना कर दी। उसे लगा जैसे ये कोई वहम नहीं, बल्कि यही उस जगह की असल भयानक हकीकत थी। अब इतने खौफनाक तजुर्बे के बाद तो कोई भी वहां वापस जाने की हिम्मत न करता, लेकिन रावी का तजस्सुस उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वो वापस गया, लेकिन इस बार अकेला नहीं, अपने दोस्त डेविड को साथ लेकर, इस इरादे से कि इस हवेली के राज जान कर ही रहेगा। तो वो दोनों रात के अंधेरे में टॉर्च लेके वहां पहुंचे। और सच पूछें तो रात को वो हवेली दिन से भी कहीं ज्यादा पुरस्रार और खौफनाक लग रही थी। मगर इस बार वो डरने नहीं, बल्कि हकीकत का पता लगाने आए थे। और फिर अचानक जो हुआ वो नाकाबिले यकीन था। उनके सामने एक औरत का कटा हुआ सर हवा में तैरने लगा, और उस सर से नीचे फर्श पर ताजा खून टपक रहा था। ये मंजर देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। अभी वो इस खौफ से निकले भी नहीं थे कि एक बंद कमरे के अंदर से पियानो बजने की आवाज आने लगी। एक बहुत ही उदास धुन, जिसने हवेली के सन्नाटे को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। यहां से खेल बदल गया। अब ये तजस्सुस की बात नहीं रही थी, अब ये जान बचाने की जंग थी। वो तो हवेली के राज जानने आए थे, लेकिन अब लग रहा था कि वो खुद इस हवेली का एक राज बनकर रह जाएंगे। क्योंकि अचानक एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, और फिर ताला लगने की क्लिक की आवाज आई। बस अब ये बात साफ थी, वो इस घर में कैद हो चुके थे। और इस बंद कमरे में जो हुआ वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। एक के बाद एक खौफनाक चीजें, चीखती हुई इंसानी खोपड़ियां उनके सुरों के गिर्द घूमने लगीं। फिर ऐसे लगा जैसे इसी कमरे में किसी लड़की का कत्ल हो रहा हो। उसकी चीखें गूंज रही थीं, और फिर सामने एक ऐसी औरत आ खड़ी हुई जिसकी आंखों में पुतलियां ही नहीं थीं। आखिरकार जैसे तैसे करके वो कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर निकले। लेकिन जैसे ही वो भागते हुए मेन हॉल में पहुंचे, छत से एक बहुत बड़ा फानूस एक धमाके के साथ नीचे आ गिरा, और उस फानूस में एक ताजा इंसानी लाश फंसी हुई थी। अब इनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, बस किसी तरह यहां से जिंदा निकलना है। ये अब राज जानने की नहीं, बल्कि जान बचाने की दौड़ थी। तो रात के तकरीबन 3:30 बजे वो किसी ना किसी तरह मरकजी दरवाजा तोड़कर वहां से भागे। घर पहुंचकर क्या हुआ उन्हें खुद याद नहीं, बस इतना पता है कि वो थकावट और खौफ से बेहोश हो गए, और पूरे 3 दिन बाद उनकी आंख खुली। जब होश आया तो रावी ने सबसे पहला काम यह किया कि हवेली की चाबियां मालिक मकान को वापस की, और कसम खाई कि दोबारा कभी इस तरफ का रुख नहीं करेगा। और कहते हैं कि वो मनहूस हवेली आज भी वहीं इसी तरह वीरान खड़ी है, अपने अंदर न जाने कितने ही राज दफन किए हुए, जो शायद अब कभी किसी को मालूम नहीं होंगे।